गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समसामयिक शैक्षिक चिंतन, जिसके अंतर्गत हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, उन्होंने कौन से विद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था। पहले हम इसकी जीवन परिचय को देख लेते हैं। रविंद्रनाथ हम इसका क्या देख रहे हैं, जीवन परिचय। हम इनका जीवन परिचय देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म 1861 में कहाँ हुआ? कलकत्ता। इनका पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ इनके पिता का नाम था, और यह क्या थे? बहुत ही विद्वान धर्म प्रेमी समाज सेवक कला पे थे। अब ये क्या थे? बहुत ही विद्वान थे, धर्म से प्रेम करते थे, समाज के सेवक थे, और कला प्रेमी भी इसके साथ साथ थे। अब आगे हम देखते हैं प्रारंभ में घर पर शिक्षा प्राप्त। अब इन्होंने क्या करा कि शुरुआत में जब वे छोटे थे तो उन्होंने पहले प्रारंभ में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की, और बाद में ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त। अब इसके अंदर हम आगे देखें तो उन्होंने शुरुआत में क्या करा? घर पे शिक्षा प्राप्त करी, फिर बाद में उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में क्या करा? शिक्षा प्राप्त की। इसके अंदर आगे देखते हैं 1878 से 1880 तक ये इंग्लैंड में रहे। उसके बाद वे 1868 से 1880 तक ये कहाँ रहे? इंग्लैंड में रहे। उसके बाद
अब आगे हम देखें परिचय में, तो उन्होंने लैटिन और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? लैटिन व अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद जो कुछ भी उन्होंने सीखा वह घर पर रहकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सारी शिक्षा अगर हम देखें तो घर पर प्राप्त की और बाद में उन्होंने विद्यालय जाना स्टार्ट किया। अब लेखन का प्रारंभ कब किया? लेखन का कार्य आरंभ 1883 में उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया। इसके बाद 1882 में शिक्षा पर, अब उन्होंने 1882 में क्या शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बातें लिखी। इसके बाद हम देखें 1901 में इन्होंने 150 किमी दूर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। अब उन्होंने क्या करा कि 1901 में जो 150 किमी दूर था वहां पर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद 1910 में गीतांजलि, 1910 में उन्होंने क्या करा? गीतांजलि लिखी। फिर अगर हम देखें 1913 में नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला? 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्नीस सौ 1920 से 1930 तक उन्होंने क्या किया? भ्रमण पर वह गए, जिसके आधार पर उन्होंने उपाधि प्राप्त की। उसके बाद महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि थी। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या करा कि उन्हें गुरुदेव की उपाधि भी प्रदान की। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वर में विश्वास। अब हम देखें कि जो टैगोर थे वे ईश्वर में विश्वास रखते थे।
उनके अनुसार मानव ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। अब जो टैगोर थे उनका यह मानना था कि मानव ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। अगर ईश्वर ने मानव को बनाया है तो वह उसी की रचना है, उसके अलावा उस मानव को कोई नहीं बना सकता। इसके बाद उन्होंने बताया मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अब उनके अनुसार मानव की सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म कुछ भी नहीं होता है, अगर आपने किसी की भी हेल्प करी, सबसे बड़ा धर्म वही है। ये था रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बताइए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इसके लिए हाथों को सैनिटाइजर करिए और मुंह पर मास्क लगाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित